नमस्ते एवरीबॉडी। मैं आपका परिचित महाराणा प्रताप स्कूल से विक्रम। आज का टॉपिक है अपना प्रायिकता। कक्षा 10 में मैथमेटिक में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है प्रश्नावली और बहुत ही सरल है और शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से आपको यह प्रश्नावली मात्र 10-15 मिनट के वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दी जाएगी। इसलिए इसको ध्यान से देखना है और इसके क्वेश्चन के बारे में भी समझना है। तो अपना टॉपिक है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जिसे पी से व्यक्त किया जाता है। प्रायिकता क्या है? एक अनुमान है। एक अपन अनुमान लगा सकते हैं कि अपन खेल खेलते हैं तो खेलने से पहले अपन टॉस करते हैं। तो टॉस में अपन जब सिक्का उछालते हैं तो अपन से मांग होती है कि भाई आप हेड लोगे या टेल। तो ऐसी स्थिति में हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं तो वो आपके पक्ष में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ये संभावना है। तो इसकी परिभाषा देखिए, किसी घटना से संबंधित सूचनाओं एवं परिस्थितियों के आधार पर परिणामों की संभावनाओं का पता करने के सिद्धांत को प्रायिकता कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं, बाय चांस, संयोग। अब प्रायिकता ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है, सीधा सा फॉर्मूला है। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। यह फॉर्मूला सिर्फ 3 फॉर्मूलों पे आधारित है पूरी प्रश्नावली अपनी। अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, किसी घटना के घटित होना अथवा नहीं होने को ई, होना तो ई दर्शाता है, नहीं होना ई पर बार को दर्शाता है। यादृच्छिक, ये अपने सवालों में शब्द मिलेगा यादृच्छिक, जो दर्शाता है बिना देखे। जैसे किसी घटना का घटित होना पीई, मतलब प्रायिकता का होना। तो टोटल परिणाम क्या होता है ना, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1 कि निश्चित है, उसमें मतलब संभावना नहीं है, निश्चित है। ऐसी स्थिति में उसकी प्रायिकता होती है 1। तो 1 में से नहीं होने की घटना को गिरा देते हैं तो होना दर्शाता है। इसी प्रकार नहीं होना पूछा जाता है तो ऐसी स्थिति में संभावित फिक्स परिणाम है 1, उसमें से पीई होना दर्शाया जाता है। 1, 2, 3, इन 3 फॉर्मूलों पे अपनी पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। सवाल कैसे रहेंगे? जैसे आपके पास एक थैला है, उस थैले में 5 लाल रंग की गोलियां हैं, 4 सफेद हैं, 3 हरी रंग की गोलियां हैं। उस बैग के अंदर है, एक थैले के अंदर। अब वो एक आपको बिना देखे यादृच्छिक उस बैग में से यदि अपन को एक गोली निकालनी है तो वो गोली अपन फिक्स नहीं कर सकते कि वो गोली लाल वाली निकलेगी, सफ़ेद वाली निकलेगी, हरी वाली निकलेगी। तो ऐसी स्थिति में वो एक प्रायिकता हो गई, वो एक प्रायिकता हो। ऐसे ही सिक्के उछालते हैं अपन, भाई एक सिक्के को एक बार उछाला हमने ऐसे, तो वो अपन संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि उसमें हेड आएगा, टेल आएगा। तो सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। पासा, अपन लूडो वगैरह खेलते हैं तो पासा जानते होंगे, उस पर 1 से 6 तक अंकित होता है, जो घन नुमा होता है। और उसके प्रत्येक फलक पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 फलक होते हैं, 6 तक संख्या अंकित होती है। तो अपन उस पासे को फेंकते हैं तो पासे को फेंकने पर अपने पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि 1 से 6 तक आएगा, लेकिन क्या आएगा वो एक संभावना है। तो इस प्रकार से पासे से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार ताश के पत्तों से संबंधित, तो ताश के पत्तों के संबंधित ताश के 52 पत्ते होते हैं, उनमें अलग अलग लाल रंग के कितने पत्ते हैं, लाल रंग के पत्तों के संबंध में पूछ सकता है, ब्लैक रंग के पत्तों के बारे में पूछ सकता है। इस प्रकार के प्रश्न अपन को पूछ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके कुल परिणाम क्या रहेंगे उनके बारे में अपन समझेंगे, बारी बारी से समझेंगे। इसको बिठा रहा हूं मैं। सबसे पहले सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन पूछ जाते हैं।
सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक बार उछालने पर, एक बार सिक्का उछालते हैं तब कुल परिणाम 2 आएंगे। कौन कौन से? हेड या टेल। हेड को HOT टेल, चित या पट, चित या पट से। इसी प्रकार एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो टोटल परिणाम कितने आएंगे? 2। ध्यान रखने वाले कुल परिणाम, क्योंकि अपने यहाँ सूत्र में कुल परिणाम होना जरूरी है। तो कोई भी घटना घटित हो रही है उसका टोटल परिणाम कितना है वो अपने पास है, तभी हम सवाल को कर पाएंगे, नहीं नहीं कर पाएंगे। 2 बार उछालने पर, या एक सिक्का उसको 2 बार उछाला, या 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो कुल परिणाम 4 होंगे। कितने होंगे? 4। कौन कौन से? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है और टेल हेड आ सकता है। ये 4 परिणाम ध्यान रखने वाली बात है इसमें। तीसरा इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है 3 बार उछालने में। एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं या 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो कुल परिणाम 8 होंगे। कितने होंगे? 8। हेड, तीनों बार हेड आ सकता है, तीनों बार टेल आ सकता है। देखिए सीधा सा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा फॉर्मूला है। मतलब उस सिक्कों को एक बार उछाला, हेड आया, दूसरी बार हेड आया, तीसरी बार हेड आया, तीनों हेड आ सकते हैं, तीनों टेल भी आ सकते हैं। 2 बार हेड और 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, या 2 बार टेल और 1 बार हेड। इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया। इसी प्रकार 2 बार टेल, 1 बार हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर आ गया अपना हेड टेल। तो ये कितने परिणाम हो गए अपने? 8 परिणाम। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल परिणाम कितने रहे? 8। तो सिक्कों से संबंधित पूछे जाते हैं तो एक बार उछालने पर परिणामों की संख्या टोटल होती है 2, 2 बार उछालते हैं परिणामों की संख्या होती है 4, 3 बार उछालते हैं एक साथ तो परिणामों की संख्या होती है 8। ये चीज जानना जरूरी है। एक चीज तो ये सिक्कों से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न में अपन को ये जानकारी होनी जरूरी है। दूसरा होता है पासे से संबंधित। एक पासा उछालते हैं एक बार तो परिणाम कितने आएंगे? 6 परिणाम आ सकते हैं। कौन कौन से होंगे? टोटल परिणाम कितने आएंगे? 6। कौन कौन से? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6। ये 1 से 6 तक अंक आएंगे। ये चीज है। एक पासे को जब एक बार उछाला जाता है तो इनमें से कोई भी परिणाम आ सकता है तो वहां टोटल परिणाम कितने माने जाएंगे? 6 परिणाम माने जाएंगे। समझ में आई बात? इसी प्रकार 2 बार उछालते हैं एक पासे को 2 बार उछालते हैं, 2 पासों को एक साथ उछालते हैं तो 2 परिणाम अपने साथ आएंगे। 2 परिणाम आते हैं जैसे 1 1 आ गया और 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, 4 4 आ गया, 5 5 भी आ सकता है, 6 6 भी आ सकता है। तो टोटल परिणाम कितने होंगे? इसमें 36 होंगे। ध्यान रखिए ये इतना नहीं, 36 परिणाम। कौन कौन से 36 परिणाम होंगे मैं आपको आसान तरीके से बता दूं इसको कैसे कर पाएंगे। 1 1 आ सकता है, 2 1 आ सकता है, 3 1 आ सकता है, 4 1 आ सकता है, 5 1 आ सकता है और 6 1 आ सकता है। टोटल परिणाम 36 कैसे होंगे कि 2 पासों को एक साथ उछालेंगे तो कौन कौन से परिणाम आएंगे? 36 प्रकार के परिणाम आएंगे। कितने प्रकार के परिणाम आएंगे? 36 प्रकार के परिणाम आएंगे, उसके अलावा नहीं आ सकते। तो ऐसी स्थिति में कौन कौन सा 1 1 आ सकता है, 2 1 आ सकता है, 3 1 आ सकता है, 4 1 आ सकता है, 5 1 आ सकता है, 6 1 एक जैसे कभी भी नहीं आएंगे।
अभी वो एक बार ही आएगा। अब इसको आगे लिख सकते हैं, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी आ सकता है, 1 5 भी आ सकता है और 1 6 भी आ सकता है। समझ में आ रही बात? इसी प्रकार 2 2 भी आ सकते हैं, 2 3 भी आ सकते हैं, 2 4 भी आ सकते हैं, 2 5 भी आ सकते हैं, 2 6। ऐसे ही 2 2 आ सकते हैं, 2 3 आ सकते हैं, 3 3 आ सकते हैं, 3 4 आ सकते हैं, 3 5 आ सकते हैं, 3 6 आ सकते हैं, 4 2 आ सकते हैं, 4 3 आ सकते हैं, 4 5 आ सकते हैं, 4 4 आ सकते हैं, 4 5 आ सकते हैं, 4 6। इस प्रकार से ऐसे ही 5 1 2 आ सकते हैं, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 5 6 आ सकता है। इसी प्रकार 6 2 आ सकते हैं, 6 3 आ सकते हैं, 6 4 6 5 6 6। ये परिणाम, कोई भी परिणाम एक जैसा नहीं है, 1 1 से लेकर 6 6 तक। तो ये 6 लाइन होगी, 6 सी, तो टोटल कितने हो गए? 36 परिणाम। तो दो पासों को एक साथ उठाया जाता है तो परिणामों की संख्या कितने परिणाम आ सकते हैं? 36 परिणाम आ सकते हैं। इस प्रकार अपन पासों के संबंध में भी प्रश्न के जवाब दे सकते हैं। तो वहां स्थिति ये सूत्र काम में लेंगे तो कुल परिणाम कितने रहेंगे अपने? 36। तो सिक्के पासों से संबंधित हमने क्वेश्चन देख लिया। अब दे सकते हैं ताश से संबंधित ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ताश से संबंधित क्वेश्चन देखिए। तो ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं। लाल रंग के 13 + 13 26, काले रंग के भी 13 + 13 टोटल 26। तस्वीर के पत्ते होते हैं 12 पत्ते। जिन पत्तों पर तस्वीर बनी होती है, तो ऐसे पत्ते कितने होते हैं? 12। इस प्रकार से इक्के कितने होते हैं? 4। और इनसे संबंधित चीड़ी के पत्ते पूछे जाएं तो चीड़ी के 13 होते हैं, और ईंट के पूछे जाएं तो 13 होते हैं। इस प्रकार से पूछे जाएं तो इस स्थिति में टोटल परिणाम कितना रहेगा? कुल परिणाम कितना रहेगा? 52 रहेगा। समझ में आ रही बात? तो ये कुछ आपको मैंने सवालों से पहले कुछ तरीके बताए हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले भी चर्चा कर चुका हूं। इसमें प्रायिकता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सीधा सा फॉर्मूला है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। एक निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। यदि किसी घटना का होना हमें दे रखा है और नहीं होना पूछे तो 1 में से होने वाली स्थिति घटा देंगे। इसी प्रकार किसी घटना का नहीं होना दे रखा है और होना पूछे तो 1 में से होने वाली घटना वो कम कर देंगे, तो स्थिति आ जाएगी नहीं होने के बराबर। तो ये 3 फॉर्मूले हैं अपने। कुछ स्थितियां बनती हैं अनुमान की, उससे संबंधित भी अपने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने बता दिया आपको। इसमें अपने पहला था सिक्के, दूसरा था पास से संबंधित और पत्तों से संबंधित। इस प्रकार से ये अपने क्वेश्चन आगे करेंगे अपन। तो अपन सवाल कर रहे थे। पहला क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सीधा सा फॉर्मूला इसका हल करने का, पहली लाइन में रहेगा अपना परिणाम, किसी प्रकार का चाहे क्वेश्चन हो। दूसरी लाइन में रहेगा कुल परिणाम, कुल परिणाम। और तीसरी पंक्ति में रहेगा प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो अपना क्वेश्चन है ये एक पासा। अभी पहले बताया, इसी वीडियो में बताया आपको मैंने कि एक पासे को फेंकने पर कितने परिणाम आएंगे? 6 परिणाम। कौन कौन से? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। तो टोटल परिणाम कितने हैं? 6। अब
कुल प्रायिकता होगी। अब प्रायिकता में क्या पूछा हमसे, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बराबर कुल परिणाम कितने हैं, 6। 4 से बड़ा परिणामों में देखिए 4 से बड़ा कौन है, 5 है और 6। तो कितने परिणाम हुए, 1 और 2, तो आएंगे 2/6। तो इसका समीकरण 1/3। तो आंसर क्या रहेगा, 1/3। इस प्रकार से और भी इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई विषम संख्या आने की प्रायिकता, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो ऐसी स्थिति में विषम संख्या आने की, विषम संख्या कौन सी है इसमें, 1 है, 3 है, 5 है, ये विषम होगी। तो 1 2 3, तो यहाँ परिणाम कितने होंगे, 3/6। नीचे 6 रहने वाला है, एक बार पासा फेंका जाता है तो टोटल परिणाम हमेशा 6 रहने वाले हैं। अब परिणाम क्या क्या रहेंगे वो बात की बात है, लेकिन अपन क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, विषम संख्या आने की पूछ सकता है, तो विषम संख्या 1 3 5 है। सम संख्या आने की प्रायिकता तो 2 4 6, तो परिणाम कितने रहे, 3/6। इस प्रकार से 3 से बड़े अंक होने की प्रायिकता पूछे तो 3 से बड़े 4 5 6, तो टोटल 3/6। इस प्रकार से कई प्रकार के प्रश्न अपन से पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए अपना, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है और 2 बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सेम फॉर्मूला है, सेम स्थिति रहेगी। पहले परिणाम बताया था मैंने, परिणाम, दूसरी पंक्ति में कुल परिणाम, और तीसरी में प्रायिकता का सूत्र, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अब परिणाम, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो चर्चा कर चुके हैं कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो टोटल परिणाम 4 रहते हैं। कौन कौन से, हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, और टेल हेड। इसके अलावा कोई भी परिणाम नहीं आएगा। तो टोटल परिणाम कितने हो गए, 4। अब जो चीज पूछिए, 2 बार चित्त आने पर था, 2 बार चित्त आने की प्रायिकता बराबर बट्टा में टोटल परिणाम आने हैं, कुल परिणाम। अब ऊपर 2 बार चित्त आने, तो परिणाम में देखिए 2 बार चित्त को हेड मानते हैं, तो हेड 2 बार, दोनों बार हेड है। कितनी बार आ रहा है इन परिणामों में, यहाँ एक बार हेड है, यहाँ एक बार हेड है, यहाँ हेड है नहीं, लेकिन दोनों बार हेड कितनी टाइम आया, एक टाइम। तो क्या लिखेंगे, 1/4। तो इस प्रकार से, या इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार पट आने की, चित्त की जगह क्या आ सकता है, पट आने की प्रायिकता, या कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक बार हेड, कम से कम एक बार, अधिक से अधिक कितना हो सकता है, तो इसमें हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, तो 3 हो गए। नीचे 4 आने वाले, ऊपर 3। इस प्रकार से कई प्रकार के क्वेश्चन अपन से पूछ सकता है। तो आशा करते हैं इससे संबंधित, प्रायिकता से संबंधित आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप इजीली कर पाओगे। और कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, और अपने स्कूल के चैनल को MPS रीडखला, MPS स्कूल रीडखला के नाम से अपना चैनल बना हुआ है, उस पर अदर भी वीडियो डाले गए हैं। प्रत्येक कक्षा से संबंधित वीडियो है इसमें, नर्सरी से लेकर अपने 11th तक के, क्योंकि इस बार अपना विद्यालय 11वीं कक्षा में भी क्रमोन्नत हो रहा है, जिसमें आर्ट्स और कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस विषय रहेंगे। साइंस में भी दोनों सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ और बायो, और आर्ट्स में भी अपने खूब सारे सब्जेक्ट हैं। जो भी स्टूडेंट्स, बच्चे अपने साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने स्कूल को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको सूचनाएं यूट्यूब पर अपने स्कूल के वेबसाइट पे भी अपन जा सकते हैं। अपनी वेबसाइट है www.महाराणाप्रतापस्कूलरीडखला.com पे। यदि हम गूगल में जाके सर्च करेंगे तो अपने स्कूल का बायो सामने आएगा आपके, वहाँ भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वहाँ पढ़ाई भी कर सकते हैं, बुक्स भी रहेंगी, स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, टोटल चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी। तो इसलिए हमारे स्कूल के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा जो भी सूचना दी जाती है आपके पास तुरंत पहुँच जाए। और हमारे वेबसाइट को भी आप ट्रेवल करें, वहाँ देखें,
तो निश्चित रूप से स्कूल की जो फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें अपने पास उपलब्ध हैं, वो आप अपने स्कूल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं। धन्यवाद।